हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 2। और आज भी कोशिश यही रहेगी कि जो आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस के बचे हुए टाइप हैं वो आपको पूरे पूरे समझ में आए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन से। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यानी कि जो पार्ट 1 के बाद पार्ट 1 में 18 क्वेश्चन हो चुके थे, तो आज का क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर पहला। A 270 meter long good train is running at 40.5 किलोमीटर पर आवर. How much time it will take to cross a tree? एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, तो एक पेड़ को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर पिछले टाइप के क्वेश्चन अगर आपने पढ़े हों तो आपको शायद पता होगा कि आपको टाइम निकालना है। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मच टाइम, इट मीन्स टाइम पूछा गया है, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस के मैं पहले आपको फॉर्मूले बता चुका हूँ। यानी आपको वहाँ से केवल टाइम का फॉर्मूला देखना है। अगर आपने शायद पहले नहीं देखा है तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूले आप एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको टाइम पूछा गया है, तो टाइम का फॉर्मूला लगाना है। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हिंदी में समय बराबर दूरी बट्टी चाल। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस 270 मीटर है, क्योंकि ट्रेन की जो भी लेंथ होती है वो डिस्टेंस में ही इंक्लूड रहती है। का मतलब ये भी कह सकते हैं कि एक पेड़ को पार करेगी, तो डिस्टेंस का मतलब ट्रेन अगर यहाँ से शुरू होती है तो यहाँ तक डिस्टेंस को, यानी कि पेड़ को पार करने में जो डिस्टेंस कवर करोगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही कवर करेगी। इसलिए डिस्टेंस की प्लेस पर यहाँ पर ट्रेन की जो लंबाई होगी वही ली जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई है 270 मीटर। स्पीड यहाँ पर 40.5 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इसे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में दी गई है और ऑप्शन देखा जाए तो टाइम सेकंड में है। अगर इस डिस्टेंस मीटर में हो, टाइम सेकंड में, पर सेकंड में ही ली जाएगी। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने का फॉर्मूला होता है 5/18। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 270/40.5 मल्टी 518 नीचे से यहाँ पर ऊपर पहुँच। डेसिमल हटाएंगे तो एक तो यहाँ पर अलग से लग जाएगा। और सॉल्व करना है इसे अब आगे। 9 से 2 टाइम्स, और 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 45 से 270 में डिवाइड देना है, तो यहाँ पर 6 टाइम जाएगा। 6 2 या 12, 12 2 या 24, यानी अप्लाई करने पर आएगा 24। 24 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 है। Find the time taken to cover a distance of 0.9 किलोमीटर by a bullock cart moving at 0.25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी क्वेश्चन में टाइम पूछा गया है। एक बैलगाड़ी 0.25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए 0.9 किलोमीटर की दूरी समय में। यहाँ पर क्वेश्चन में समय पूछा गया है और समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, यानी कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस दी गई है 0.9 किलोमीटर, और टाइम यहाँ पर आर में पूछा गया है, तो स्पीड यहाँ पर किलोमीटर पर आर होना चाहिए। क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है 0.25 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड चेंज करते किलोमीटर पर आर 3/5 का मल्टीप्लाई। नीचे जो 5 होगा वो ऊपर पहुँच जाएगा, या फिर यहाँ से इसे रिड्यूस कर सकते हो, 5 हो जाएगा। तो
25 को डिवाइड देने 5 होगा, डेसिमल को हटा के मैं पहले से तो अब इसे सॉल्व करने में लगेगी 2 टाइम 5 2 या 10 आएगा एक पर 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 से करेंगे तो आंसर 1 आर यानी एक बार फिर से सोचिए, आप क्वेश्चन में टाइम पूछा गया है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपन स्पीड होती है और डिस्टेंस किलोमीटर में दी गई है और टाइम ऑप्शन में आर में दिया गया है, स्पीड किलोमीटर पर आर में होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में विन है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में चेंज करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1 आर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अ ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस अ पोल। फिर से यहाँ पर टाइम पूछा गया है और टाइम का फॉर्मूला फिर से वही रहेगा, टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इस क्वेश्चन में गिवन है 315। ट्रेन वाले क्वेश्चंस में जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लेंथ ही यहाँ पर डिस्टेंस होती है और स्पीड यहाँ पर दी है 54 किलोमीटर पर आवर और ये मीटर में है। सेकेंड टाइम सेकंड में पूछा गया है तो आपकी जो होगी वो चेंज करेंगे 5/18 इनका डिवाइड जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो सॉल्व करने पर यहाँ पर आएगा 315/3 मल्टीप्लाई 5। वैसे सॉल्व करना है 5 6 जा 30 5 3 जा 15 डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 21 सेकेंड। 21 सेकेंड में उस पोल को क्रॉस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड फॉर 3 आवर। एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से 3 घंटे में दूरी को तय करती है, 3 घंटे में तय करती है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस आपसे पूछी गई है और स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करना, यानी कि यहाँ पर चाल और समय का गुणा करेंगे। चाल यहाँ पर दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया गया यहाँ पर 3 और ऑप्शन में जो डिस्टेंस दी गई है वो किलोमीटर दी गई, कह सकते हैं जो स्पीड होगी वो किलोमीटर से, आंसर आपका किलोमीटर में आएगा। 20 मीटर पर सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 का, जिससे ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी। उसका मल्टीप्लाई 3 आवर से करेंगे किलोमीटर में। अब इसको सॉल्व करना है, 5 से मल्टीप्लाई देंगे यहाँ पर 4 टाइम्स, 4 और 18 और 72 का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 3 से, तो 260 किलोमीटर में होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ जिस क्वेश्चन में अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, अगर आपसे स्पीड पूछा जाए तो स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो टाइम का फॉर्मूला लगाना है। बस यहाँ पर मेन फॉर्मूले को ध्यान रखना है। बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं अभी, तो आपको बेसिक वाले क्वेश्चन इसे समझ में आ रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अ ट्रेन रन्स एट 45 kmph, हाउ फार डज इट गो इन 6 सेकेंड। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वो 6 सेकंड में कितनी दूरी को तय करेगी। क्वेश्चन में फिर से दूरी पूछी गई है, यानी कि डिस्टेंस पूछी गई है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इस क्वेश्चन में स्पीड गिवन है 45
किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई टाइम गिवन है 6 सेकेंड। और ऑप्शन में डिस्टेंस देखा जाए तो मीटर में गिवन है, इसका मतलब है कि डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो इसकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। 45 में मल्टीप्लाई करेंगे 5/8 तो ये किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी, और मल्टीप्लाई करना है 6 से। सॉल्व करना है इसे तो 6 का डिवाइड जाएगा यहाँ पर 18 में 3 टाइम्स, और 3 का डिवाइड 15 टाइम्स, 15 5 जा 75 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं 75 आंसर यहाँ पर मीटर में होगा। तो जो डिस्टेंस यहाँ पर 75 मीटर आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अ कार कवर्स 200 किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड अनदर 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स। द एवरेज स्पीड ऑफ क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछा गया है, और मैं आपको पहले ही एवरेज स्पीड के फॉर्मूले बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूले होते हैं। एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर x यानी कि जो जाने की चाल होती है, यानी कि सेम डिस्टेंस को कवर करने की चाल, और y होती है यहाँ पर सेम डिस्टेंस की दूसरी स्पीड। तो यहाँ पर दो स्पीड होंगी, और दोनों ही स्पीड में जो कॉमन बात है वो वहाँ पर डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस इक्वल है, दो अलग अलग स्पीड हैं, तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई से लगाएंगे। और अगर नहीं दिया गया है, अलग अलग दिया है सब कुछ, तो हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24 पर। यहाँ पर दिया गया है अ कार कवर्स 200 किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड अनदर 240 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में अलग अलग है। तो एवरेज का फॉर्मूला लगेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले जान लेते हैं गिवन क्या क्या है। जो गिवन है सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से जानना है, तो इसके लिए बिल्कुल समझना भी ज़रूरी है। अगर यहाँ पर गिवन में आपके पास डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, एक गिवन है यहाँ पर 200 किलोमीटर, और दूसरी डिस्टेंस गिवन है 240 किलोमीटर। दो डिस्टेंस गिवन है 200 किलोमीटर एंड 240 किलोमीटर, और यहाँ पर गिवन है टाइम। टाइम गिवन है 5 आवर्स एंड 4 आवर्स। यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 200 प्लस 240 हो जाएगा, 200 प्लस 240, और टोटल टाइम 5 आवर प्लस 4 आवर। यहाँ पर हो जाएगा 440 अपॉन 9, 440 अपॉन 9 हो जाएगा। अब 9 का डिवाइड देना है, डिवाइड देने के बाद जो आएगा वो यहाँ पर एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो 9 का डिवाइड देंगे तो 9 5 जा 45 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 4 जा 72, 48.9 पर डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में है, तो जो एवरेज स्पीड होगी वो किलोमीटर पर 48.89 किलोमीटर पर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको पहली बार कर रहे हैं तो आप पूरा आराम से लिख के कीजिए, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। अगर आपको पहले से पता है या पहले आप पढ़ चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट दोनों स्पीड को ऐड करेंगे, यानी कि डायरेक्ट आपको 200 प्लस 240, 440 में 5 प्लस 4 9 का डिवाइड देना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है A man travels at a distance of 24 km at a speed of 6 km per hour and another distance of 16 km at the speed of 4 km per hour. The average speed of the man is। एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
तथा अन्य 16 किलोमीटर की दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो आदमी की औसत चाल क्या है? इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में औसत चाल पूछी गई है और आपके पास जो गिवन है, यहाँ पर गिवन है डिस्टेंस। एक डिस्टेंस यहाँ पर 24 किलोमीटर दी गई है और दूसरी डिस्टेंस यहाँ पर 16 किलोमीटर दी गई है और यहाँ पर स्पीड गिवन है, यानी कि पहली जो स्पीड है 24 किलोमीटर वाली वो है 6 किलोमीटर पर आवर और दूसरी जो स्पीड है वो यहाँ पर गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर पहले से स्पीड दी गई है। अब सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है, टाइम गिवन नहीं है तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पर 24 है, स्पीड 6 है, यानी कि सॉल्व करने पर आएगा 6 4 आर। इसी टाइप से यहाँ पर 16 अपॉन 4 यहाँ से भी आ जाएगा 4 आर। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस आपकी 24 हो गई है और टाइम 4 आर लगेगा। अगली डिस्टेंस यहाँ पर 16 किलोमीटर है और उसका टाइम है 4 आर, यानी कि अब आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है 24 प्लस 16, टोटल टाइम है यहाँ पर 4 प्लस 4। करना है इसको, ऐड करने पर आएगा 40 और 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 और 8 का डिवाइड देंगे 40 में तो 5 आएगा। स्पीड होगी वो 5 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि एवरेज स्पीड के अगर जो चीज़ आपके पास गिवन नहीं है वो आपको आपके पास डिस्टेंस नहीं है तो आपको पहले डिस्टेंस फाइंड करना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम फाइंड करना है। यानी कि क्वेश्चन में आपके पास कुछ ना कुछ दिया होगा, उसमें से आपको केवल क्या देखना है, टोटल डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस केवल टोटल डिस्टेंस रखना है, टोटल टाइम है तो आप टाइम रखिए, नहीं है टाइम तो आपको टाइम फाइंड करना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अ मैन गोज फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 kmph एंड कम्स बैक टू एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 kmph। हिज एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। एक आदमी दिल्ली से मुंबई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? देखिए मैंने आपको समझाया था कि इस क्वेश्चन में टेंस अगर इक्वल है तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। इस क्वेश्चन में आदमी मुंबई से दिल्ली जाता है और दिल्ली से मुंबई आता है, यानी पहले दिल्ली से मुंबई जाता है फिर मुंबई से दिल्ली वापस आएगा। तो आपकी डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल है और अलग अलग यहाँ पर स्पीड दी गई है। तो स्पीड के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल है, कितनी है गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके पास स्पीड दी गई है। तो स्पीड हम कह सकते हैं x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर और y इक्वल टू हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा टोटल 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, बट इस कंडीशन में आपको वह डिस्टेंस लेट करनी पड़ेगी और टाइम अलग से निकालना पड़ेगा। लेकिन सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। सबसे आसान तरीका यही है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए। 2x के प्लेस पर 40, y के प्लेस पर 60 अपॉन 40 प्लस 60। सॉल्व करेंगे इसे तो मैं पहले ऐड करूँगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 40 प्लस 60 100 हो जाएगा और 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आ जाएगा 2 4 जा 8 और 8 6 जा 48 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड यहाँ पर जो आएगी वो
48 किलोमीटर पर आवर आएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अ कमल ट्रेवल्स for 6 hours at the rate of 5 kmph and 3 hours at the rate of 6 kmph. His average speed during the जर्नी इन किलोमीटर पर आवर। कमर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 घंटे यात्रा करता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे यात्रा करता है। पूरी यात्रा में उसकी, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहीं भी गिवन नहीं है कि उसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर इक्वल है। जब डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो मैंने आपको जो बताया था, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन में क्या है, स्पीड गिवन है, स्पीड दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड दी गई 6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में टाइम दिया गया है 6 आवर 3 आवर। क्वेश्चन में मैं फाइंड करनी है, का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड यहाँ पर 5 है, मल्टीप्लाई यानी कि 30 किलोमीटर पर 6 है, टाइम यहाँ पर 3 है, तय करने पर आएगा। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 30 प्लस 8 है 6, ऐड करने पे यहाँ पर 48/9। डिवाइड कम्प्लीटली नहीं, यानी आंसर मिक्स में आएगा। 9 का डिवाइड देंगे तो 9 5 जा 45 बचेगा, यानी 9 हो सकता है 5 1/3 क्वेश्चन का हो जाएगा। 5 1/3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला तरीका समझ में आया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं तब भी आंसर आ जाएगा, बस को निकालना आना चाहिए इस प्लेस पर हमें क्या रखना। आप डायरेक्ट रख के भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं।